बहन का नाम वीना जबकि इसके छोटे भाई का नाम नार्मन था। बीना की 1 महीने बाद शादी होने वाली थी और उसने अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। नार्मल स्कूल में पढ़ता था। उसकी लूर का नाम मारिया था। वीना और नार्मन भले ही भाई बहन थे लेकिन दोनों गहरे दोस्तों की तरह रहते थे और एक दूसरे को हर बात बताते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई बहन शॉपिंग करने में जब लाल बत्ती होती तो नार्मन गाड़ी रोकता है और तभी कोई इसे गल दिखाकर गाड़ी के दरवाजे खोलने को कहता है। दरवाजे खुलते ही 2 बंदे गाड़ी में बैठते हैं। एक बंदे के हाथ में अभी भी गेंद थी और नार्मन इसके बताए रास्ते पर गाड़ी चलाने लगा था। थोड़ी देर बाद दोनों बंदे पहले उनसे मोबाइल लेते हैं और फिर उन्हें गाड़ी से उतार कर गाड़ी की डिक्की में बंद कर देते हैं। इसके बाद दोनों बदमाश गाड़ी लेकर एक तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी ही नार्मन की गाड़ी को एक लाल घर में लाया जाता है। घर में आते ही दोनों भाई बहन को गाड़ी से उतारा जाता है। दोनों की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। देखते ही देखते दोनों को एक कमरे में लाया जाता है और फिर उनसे सारा सामान निकलवा लिया जाता है। सारा सामान निकलवाने के बाद दोनों को एक खास कमरे में लाया गया। इस कमरे में एक बेड और एक कैमरा था। बदमाशों के बास का नाम विलियम था और वो भी इसी कमरे में था। विलियम दोनों भाई बहन से कहता है कि मेरे आदमी काफी समय से तुम दोनों पर नजर रखे हुए थे। मैं तुम जैसे जवानों की वीडियोस बनाकर भेजता हूँ। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी प्यास मिटाओ ताकि मैं तुम दोनों की वीडियो बना सकूं। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। दोनों भाई बहन जब कुछ नहीं कहते तो विलियम के कहने पर नार्मन को बेड पर लिटा दिया जाता है। अब एक बदमाश ने इसके सर पर गेंद रख दी। नार्मन को गेंद के निशाने पर देखकर वीना रोने लगी जिसके बाद विलियम इसे दूसरे कमरे में लाता है। दूसरे कमरे में अलिफ कर विलियम इससे समझाने लगा कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए वरना मैं पहले तुम्हारे भाई को मारूंगा और फिर तुम्हारी गफा लूट कर तुम्हें भी मार दूंगा। उधर एक बदमाश ने नार्मन को ताकत की गोली दे दी थी ताकि वो बेड पर जलवे दिखा सके। दूसरी तरफ वीना ने विलियम की बात मान ली थी। अब वीना को नार्मन के पास लाया जाता है और विलियम के कहने पर दोनों भाई बहन पानी निकालने लग जाते हैं। पूरी रिगार्डिंग करने के बाद दोनों को फिर से गाड़ी में डाल दिया जाता है और फिर एक वीरान सी जगह पर छोड़ दिया जाता है। दोनों भाई बहन से सलामत घर तो पहुंच गए थे लेकिन दोनों के साथ जो हुआ था उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगले दिन नार्मन मन मारकर पहले नाश्ता करता है और फिर उसका पता इसे स्कूल छोड़ आता है। उधर वीना अभी भी अपने कमरे में थी। शाम होते होते नार्मन घर उगा। उसकी माँ इसे बताती है कि तुम्हारी बहन पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। रात को वीना अपने कमरे से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर अपने लूर सैम से मिलती है। पीना सैम से ही शादी करने वाली थी। दोनों इस समय एक कैफे में बैठे थे। वीना कुछ सोचकर इससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इसकी बात सुनकर सैम हैरान हो गया। सैम इससे ऐसा करने का कारण पूछता है लेकिन वीना इसे कुछ नहीं बताती और चुपचाप अपने घर वापस अलिफ जाती है। अगले दिन नार्मन भी खोया खोया रहता है और वो अपने दोस्तों से भी ज्यादा बात नहीं करता। दोनों भाई बहन जब भी घर में होते थे तो एक दूसरे से नजर भी नहीं मिलाते थे। वीना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बताने लगी थी जबकि नार्मन रोज स्कूल जाता और स्कूल से अलिफ कर वो भी अपने कमरे में ही पड़ा रहता। ऐसे ही एक दिन वीना एक मनोचिकित्सक के पास आती है। इस डॉक्टर का नाम ईवा था और वीना इसे पूरी घटना बताती है। रात को सैम वीना के पास आता है ताकि इससे शादी न करने की वजह जान सके। इस बार भी वीना इसे कुछ नहीं बताती और इसे भगाकर सो जाती है। सैम वीना के पत्ता से भी बात करता है लेकिन इसे भी नहीं पता था कि वीना शादी क्यों नहीं करना चाहती। अगले दिन वीना के पत्ता का जन्मदिन था इसलिए पूरा पार्टी करने बाहर जा रहा था। रास्ते में दोनों भाई बहन कोई बात नहीं करते यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को पूरा नजरअंदाज करते हैं। पार्टी में दोनों के माता पिता तो पूरी मस्ती करते हैं लेकिन ये दोनों चुपचाप ही रहते हैं। न तो वीना नार्मन से बात करती है और न ही नार्मन कुछ बोलता है। रात को पूरा परिवार पार्टी कर वापस अलिफ जाता है। अगले दिन वीना फिर से डॉक्टर ईवा के पास जाती है। वीना से बातें करते करते वो इससे पूछती है ये क्या तुम्हें अपने भाई के साथ मजा अलिफ था। उसकी बात सुनकर वीना कुछ नहीं बोलती जिसके बाद ईवा इसे नार्मन को भी साथ लाने को कहती है। कुछ देर बाद वीना घर लौट आई थी। वो नार्मन के पास जाकर इसे सब बताती है कि मैं डॉक्टर ईवा की मदद ले रही हूँ ताकि रिकॉर्डिंग वाली घटना को सीखो। तुमसे भी बात करना चाहती है ताकि वो तुम्हारी भी मदद कर सके। अगली सुबह जब नार्मन स्कूल जाने लगा तो वीना इसे याद करवाती है कि आज हमें डॉक्टर ईवा के पास जाना है। नार्मन इसकी बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। वो आज स्कूल नहीं जाना चाहता था इसलिए वो सीधा थिएटर में अलिफ कर एक मूवी देखने लगता है। वीना में धीरे सुधार हो रहा था जबकि दोनों भाई डॉक्टर ईवा के क्लिनिक में थे। ईवा उधर उधर की बातें करने के बाद नार्मन से पूछती है कि क्या तुम्हें वीना के साथ मजा अलिफ था। उसकी बात सुनकर नार्मन
बाहर चला जाता है, जिसके बाद ईवा भी बाहर अलिफ जाती है। बाहर नॉर्मल इसे बताता है कि मुझे वीना के साथ मजा आलिफ था। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन जाने के लिए तैयार थे। ईवा ने वीना को बता दिया था कि नॉर्मल को इसके साथ मजा आलिफ था। रास्ते में दोनों सुधरू बातें ही करते हैं। ईवा से बात करने के बाद नॉर्मल की हालत में भी काफी सुधार हो गया था। जल्दी ही दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वीना की हालत बिल्कुल ठीक हो गई। इसके बाद वो सैम से सगाई कर लेती है। इसकी सगाई से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो मन ही मन वीना को चाहने लगा था। ईवा ने वीना को ठीक किया था और इसी ने इसे शादी के लिए तैयार किया था। नॉर्मल ईवा से मिलने इसके करीब जाता है, लेकिन ईवा 2 दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। वीना की सगाई के कारण नॉर्मल का दिमाग खराब हो गया था और वो मन ही मन सैम से नफरत करने लगा था। रात को वीना नॉर्मन के पास आती है। वो इससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ मजा आलिफ था, लेकिन ये सब ठीक नहीं है और न ही ये दोबारा हो सकता है। इतना कहकर वो जब जाने लगी तो नॉर्मल इससे पूछता है कि क्या तुम्हें मजा आलिफ था। इस प्रोन्या कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। देर